1 2 3 एंड स्टार्ट। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक ऐसी चीज़ के बारे में जो एक नॉर्मल इंसान को करने मतलब नॉर्मल इंसान वो चीज़ करने से यहाँ पहुंच सकता है। आपको पता ही होगा ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, पर ऐसी कुछ ही चुनिंदा चीज़ें होती है जिनमें छोटे छोटे एफर्ट्स भी ले तो वो उस इंसान को वहाँ पर पहुँचा सकती है, बट थोड़ा टाइम लेके, क्योंकि वो छोटे छोटे स्टेप्स ले रहा है। अगर वो ज़्यादा एफर्ट्स लेगा, ज़्यादा ज़्यादा उसके लिए काम ज़्यादा उस चीज़ के लिए काम करेगा जिस चीज़ में वो इम्प्रूव होना चाहता है, तो वो फाइनली पहुँचेगा ही, चाहे वो कितना ही देर, चाहे वो कितनी ही मेहनत क्यों ना करे। लेकिन उसको एंड टर्म में अपने रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो मैं बताना चाहूँगा वो चीज़ मतलब हमारी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है जो हमको, मैंने बता ही दिया, जो मैं हूँ, कोई दूसरा हो या फिर किसी को भी यहाँ से यहाँ पहुँचा सकती है। बस काम करना इम्पोर्टेंट है, चाहे वो 50% हो, 100% हो या फिर 1%। अगर हम वो एक आधे काम को 1% भी करते हैं तो हम कंसिस्टेंट रहते हैं। अगर हमने वो भी छोड़ दिया तो हम कंसिस्टेंट नहीं है। तो मैं आपको मेरे 1% कहने का मतलब ये है कि अगर आप मेरे 1% इम्प्रूवमेंट का मतलब ये है कि अगर आप जिस हैबिट को डेवलप करना चाहते हो या फिर जिस भी फील्ड में बेस्ट या फिर परफेक्ट बनना चाहते हो, तो उसमें आपको एक कुछ नहीं कर रहे हो तो 1% एफर्ट लेना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप वो 1% एफर्ट ले रहे हो तो वो कंपाउंड होते 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 आपको साल के एंड में, मतलब 365 डे के अंदर अंदर आपको 37.5% इम्प्रूवमेंट करा के देगा आपके ना करने वाले वर्जन से। तो यही तो बेटरमेंट हुआ, क्योंकि 1% ही एफर्ट लेने का इतना सा फ़ायदा है। तो सोचो 50% का कितना होगा, 100% का कितना होगा। हमको जो काम दिया गया है वही करना चाहिए और उसके अंदर ही हमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। बाकी मैं अगर एग्जांपल्स की बात करूँ तो वो बहुत सारे हैं। जैसे कि मैं अभी एग्जांपल लेता हूँ ये कंटेंट क्रिएशन का। अभी से लगभग 2 या फिर 3 वीक पहले मैंने कंटेंट रेगुलरली बनाना शुरू कर दिया था, जो कि मैंने ऐसे ही शुरू कर दिया था। और उसमें मैं भी काम की ही बातें करता था, ऐसे टाइम पास वगैरह नहीं। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कंटेंट बनाता था मैं। तो उस फेज़ में उन दिनों में क्या हुआ कि मैं कंटिन्यूसली 1 से लेकर 5 या फिर 1 से लेकर 6 दिनों तक वीडियोस डालते रहता था। पर अचानक से क्या हुआ, मेरा वो मोमेंटम ब्रेक हुआ, जिसकी वजह से मैंने 1% इम्प्रूवमेंट भी करना छोड़ दिया, 1% भी एफर्ट लेना छोड़ दिया। उसकी वजह से मेरा पूरा मोमेंटम ब्रेक हो गया। और इस मोमेंटम ब्रेक होने से मेरे यूट्यूब पर वीडियोस डालने में गैप बन गया और मैंने इन दिनों में वीडियोस ही नहीं डाली। तो बहुत सारे लोग कंसिस्टेंट नहीं रहते, क्योंकि हम बेसिक ह्यूमन नेचर है कि हमें क्या चाहिए, एट द एंड हमें सिर्फ चाहिए रिजल्ट्स। वो भी किससे रिलेटेड, हमारे गोल्स से रिलेटेड। हम कंसिस्टेंट हम कभी भी ये बात पर नोटिस करो, हम कंसिस्टेंट रहने पर फोकस नहीं करते, डायरेक्ट रिजल्ट्स पर फोकस करते हैं। हम मोटिवेशन भी डायरेक्ट एफर्ट से नहीं लेते, हम मोटिवेशन भी कंसिस्टेंसी से नहीं लेते, मोटिवेशन रिजल्ट से ले लेते हैं। और ये मैं सच बताऊं तो ये एक बहुत बुरी बात है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि रिजल्ट्स के बारे में सोचोगे तो
क्योंकि रिजल्ट्स के बारे में सोचोगे, रिजल्ट के बारे में ही, क्योंकि अगर रिजल्ट्स के बारे में ही सोचते रहोगे तो आप उस जर्नी को एंजॉय नहीं कर पाओगे, और अगर आप उस जर्नी को एंजॉय नहीं कर पाओगे तो वो आपके लिए बन जाएगी बर्डन। ये सारी चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ वो बहुत ही करीबी रिलेटेड है अपने कंसिस्टेंसी से। सो मैं कंसिस्टेंसी के लिए अगर बात करूं तो हर रोज़ अगर मेडिटेशन की आदत लगाना चाहते हो तो मुझे पता है कि पहले दिन हम करते हैं मोटिवेशन से, सेल्फ मोटिवेशन आता है, तो अगर दूसरे दिन याद नहीं रहता तो किसी चीज़ से उस चीज़ को रेप्लिकेट कर दो, मतलब उठने के बराबर टाइमर लगा दो और याद करो कि हाँ टाइमर बजा तो मुझे मेडिटेशन करना है, चाहे वो 0.5 सेकंड का भी क्यों ना हो, 0.5 सेकंड नहीं होता, चाहे वो 1 सेकंड का भी क्यों ना हो, मुझे मेडिटेशन करना है, हो जाए आज कुछ भी देख लेंगे। ऐसा माइंडसेट जिसका रहेगा वो 100% वो हैबिट डेवलप कर पाएगा। और यही मैं कहना चाहता हूँ। और बस आप रिजल्ट्स पर फोकस ना करें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, क्योंकि सबको भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि तुम फल की चिंता मत करो पार्थ, तुम सिर्फ अपना कर्म करो। मतलब हमें सिर्फ कंसिस्टेंट रहना है और अपना काम करते रहना है, और भले ही कंसिस्टेंसी ब्रेक हो तो फिर से रिस्टार्ट। सो इसी से हमें मोटिवेशन लेना है कि मैं पिछले बार गिरा था और फिर उठ गया, मतलब मुझ में कुछ तो बात है और मैं ये कर सकता हूँ और मैं ये करके ही दिखाऊंगा। तो इस काइंड का मोटिवेशन लेना है, और यकीन मानो जो ऐसा मोटिवेशन लेगा उसे, और यकीन मानो जो ऐसे ट्रिक फॉलो करेगा, जो ऐसा माइंडसेट रखेगा, और जो ऐसा मैंने जैसा कहा वो वैसा मोटिवेशन लेगा, तो वो हमेशा कंसिस्टेंट ही रहेगा। और उस पर्सन को मैं कंसिस्टेंट बोलूँगा, और वो हमेशा कंसिस्टेंट रहेगा और अपने काम में बेहद परफेक्ट बन पाएगा। तो मेरा तो कहना सिर्फ यही है कि कंसिस्टेंट रहो, रिजल्ट्स पर फोकस मत करो, और चाहे एक कुछ एफर्ट्स ना लेने का मन करे तो सिर्फ 1% ही एफर्ट लो, क्योंकि वो कंपाउंड होते होते और हमें बिग रिजल्ट्स, मतलब हमारे गोल से रिलेटेड रिजल्ट्स ला के देता है। कुछ ना होने से अच्छा कुछ तो हो, समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। सो एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप इस वीडियो में एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को देखकर इस वीडियो में से कोई भी ट्रिक या फिर इस वीडियो को देखकर इसमें से कोई भी ट्रिक या फिर सजेशन फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपने ये सारा टाइम वेस्ट कर दिया। देखो, क्योंकि एट द एंड हमें कोई भी बचाने नहीं आने वाला, और ये टाइम ही ऐसा एक एसेट है जो बेहद इम्पोर्टेंट है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन सेल्फ इम्प्रूवमेंट निश, देन चेक आउट माई चैनल एंड बाय।